रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज शुक्रवार 7 मई 2021। आज फ्राइडे 7 मई 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा वचन सीखने को मिला है 1 जॉन 1 चैप्टर 7 वर्स। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन। आज का विषय है क्लियंस्ड फ्रॉम ऑल अनराइटियसनेस। धो दिए गए सारे अधार्मिकता में से। क्लियंस्ड फ्रॉम ऑल अनराइटियसनेस, धो दिए गए सारे अधार्मिकता में से। ये वचन 1 जॉन 1 चैप्टर 7 को पढ़कर समझेंगे। बट इफ वी वॉक इन द लाइट एज ही इज इन द लाइट, वी हैव फेलोशिप with one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 वचन हिंदी में हम पढ़ के देखेंगे। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 7 वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। थैंक गॉड फॉर जीसस। धन्यवाद करो परमेश्वर का यीशु के लिए। The Bible says in him we have our redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Colossians 1 chapter 14 verse। पवित्र बाइबल ऐसा बताता है कोलोसियों की पहले अध्याय के 14 वचन में कि उसी में हमारा छुटकारा है उसके लहू के द्वारा। इतना ही नहीं, पापों की माफ़ी भी उसी में है। कोलोसियों की कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। This is so powerful. Because of Jesus, all your sins are remitted, completely removed, past, present and future. यह कितना ही सामर्थी है। यीशु के ही कारण सारे आपके पाप निकाल दिए गए हैं, संपूर्ण तरीके से निकाल दिए गए हैं। आपके पिछले पाप, आपके आज के पाप और आपके भविष्य के पाप। No wonder we are called his justified ones. इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं कि हमें उसके निर्दोष साबित किए हुए कहलाए गए हैं। We are not ordinary sinners saved by grace. हम साधारण तरीके से जो पापियों को अनुग्रह से बचाया जाता है उनमें से हम नहीं हैं। You are not a wretch.
like they sing Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me। और ना ही आप टूटे हुए ऐसे भारी, ना ही निकम्मे हो जिसको ऐसे गीतों में गाया जाता है। कितना ही अच्छा वो अनुग्रह है और कैसा ही सुंदर आवाज़ है उसकी, मीठी आवाज़ है उसकी, कि उसने ऐसे घृणित इंसान को, मेरे जैसे घृणित इंसान को, निकम्मे इंसान को बचा लिया। तो ये सुनने में तो ऐसा है ये गीत, लेकिन हम वो घृणित इंसान नहीं है, हम वो टूटे हुए इंसान नहीं है, हम वो निकम्मे इंसान नहीं है। इवन द सिनर इज़ नॉट अ रेज। अब पापी जो है वह भी घृणा युक्त नहीं है, वह भी निकम्मा नहीं है। जीसस डिड नॉट डाई फॉर अ रेज। यीशु मसीह उनके लिए नहीं मरा जो घृणित है। यीशु मसीह उनके लिए नहीं मरा जो निकम्मे हैं। यू आर समबडी स्पेशल। आप कोई तो खास हो, खास जन हो। योर वैल्यू इज़ द ब्लड ऑफ द सन ऑफ गॉड। आपकी कीमत परमेश्वर के पुत्र के लहू से बनती है। दैट ब्लड, the Bible says, cleanses you from all sins, all unrighteousness। वही वो लहू है, पवित्र बाइबल बताता है, हमें शुद्ध करता है, साफ करता है सारे हमारे पापों में से, हमारे सारे अधार्मिकता से। Notice the present progressive tense, cleanses, which means it happens as often as you require it। ध्यान दीजिए इस लिखी हुई बात के ऊपर, जो इस तरह से लिखी है कि वह धोता रहता है, लगातार वह आगे भी हमें शुद्ध करता रहता है। इसका मतलब है कि यह शुद्ध होना होता ही रहेगा बारंबार, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है हमारे लिए, उसकी ज़रूरत है, तब तब वह हमें धोता रहेगा, शुद्ध करता रहेगा। We live in an unclean world with so much unrighteousness around us। हम उस जगत के अंदर रहते हैं जो अशुद्ध जगत है, कितना ही अधार्मिकता हमारे इर्द गिर्द में है। Sometimes these impurities rub off on us। कभी कभी यह अशुद्धता हम पर पड़ जाती है। But thanks be unto God। परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर को। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट क्लियंसेस यू फ्रॉम ऑल अनराइटियसनेस। इट्स ऑटोमेटिक। क्योंकि जो लहू है यीशु मसीह का, वह आपको सारे अधार्मिकता से शुद्ध कर देता है। यह अपने आप हो जाता है। हालेलुया। That's what we read in our opening verse। यही वो बात है जिसे हमने पढ़ा है शुरुआती वचन में। It didn't say you will be cleansed after you pray for the forgiveness of your sins। Neither did it say the blood is going to cleanse you from sin। No, it's not futuristic। It's a continuous automatic process। वह इस प्रकार से नहीं कहता है कि आप शुद्ध किए जाने वाले हो जब आप प्रार्थना करोगे आपके पापों के माफ़ी के लिए, और ना ही यह इस प्रकार से कहता है कि जो लहू है वह आपको शुद्ध करने वाला है आपके पापों से। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कोई भविष्य की बात नहीं है, यह लगातार अपने आप चलने वाली क्रिया है। उसका लहू हमें, His blood cleanses you each time the need arises। उसका लहू शुद्ध करता है हर समय जब भी एक ज़रूरत तैयार हो जाती है। This is perfectly legal before God। और यह बिल्कुल कायदे में है परमेश्वर के सामने, जायज़ है
परमेश्वर के सामने। No wonder he calls us holy, unblameable and unreprovable in his sight. Colossians 1 chapter 22 verse। इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं जब वह हमें इस प्रकार से पुकारता है कि हम पवित्र, निर्दोष ठहराए हुए और निष्कलंक उसकी दृष्टि में है। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय के 22 वचन में है। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 22 वचन। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। Then in 1 Corinthians 6 chapter 11 he says, you are washed, sanctified and justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Blessed be God। और फिर पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 11 वचन में वह इस प्रकार से कहता है कि आप धो दिए गए हैं, शुद्ध कर दिए गए हैं और निर्दोष साबित कर दिए गए हैं प्रभु यीशु के नाम से और उसके परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। धन्य हो परमेश्वर। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 11 में लिखा है ये। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 11 वचन। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। धन्य हो परमेश्वर। Get to know, understand and consciously walk in the light of God's word, in the light of your righteousness, and you will not have to worry about sin, because your nature is Christ, in Christ is not subject to sin। इस बात को जानिए, समझिए और ध्यान रखते हुए चलिए परमेश्वर के वचन के प्रकाश में, धार्मिकता जो आपकी धार्मिकता है उसके प्रकाश में। और फिर आप कभी चिंतित नहीं रहेंगे पाप के विषय में, क्योंकि आपका स्वभाव मसीह के अंदर पाप के अधीन नहीं दिया गया है।